नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं और शिक्षक बनने के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों टीटी के एग्ज़ाम में सबसे पहला जो सेक्शन शिक्षा मनोविज्ञान का होता है, यह महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। इसलिए आज इस क्लास में हम महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के टॉप 20 प्रश्न। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लाजवाब प्रश्न यहाँ पे होने वाला है। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। दोस्तों मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के संबंध में आपके जो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल हैं उनकी परिभाषा कौन सी है, उनकी परिभाषा, सही परिभाषा आपको बताना है। मैकडूगल की परिभाषा, मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर या डॉक्टर या अन्य। तो मैकडूगल की परिभाषा जो मनोविज्ञान की है वह है दोस्तों, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी कि आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह आपके मैकडूगल की परिभाषा है। यह पहला ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आप लोगों से यह कह रहा है, लाजवाब प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे पछतावा आप लोगों के लिए होता है कि जो लोग वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। भैया वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ा चैनल बड़ा नाम से कुछ नहीं होता। आपको जो पसंद आए, आपको जो बेहतर तैयारी करे, वही आपका चैनल, वही आपका परिवार है। प्रश्न देखेंगे अगला प्रश्न। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है, कोहलर को, कोफा को या ब्राउन को? तो गेस्टाल्ट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपके मैक्स वर्दीमर को कहा जाता है। जी हाँ, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता आपके वर्दीमर को कहा जाता है। ये आपको वर्दीमर लाइन आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? जी हाँ दोस्तों, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बनाती है? होफमैन मशीन, कोफा मशीन, स्टिमुलेशन मशीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पावलोव के सिद्धांत में कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा जो मशीन बनाई जाती है वह होफमैन मशीन, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों का। भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, आप लोग सभी लोग सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, सब कुछ है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, बताने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखेंगे अगला प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किलफोर्ड, स्किनर, ब्राउन या आपके क्रो एवं क्रो का है? तो मैं यह प्रश्न करा चुका हूं, अगर आप डेली व्यूअर है, मैं बता चुका हूं जो यह प्रश्न आया था। जो भी प्रश्न आ गया तो मैं के एंड के कर देता हूं। कौवा एंड कौवा, जब दो कौवे आपस में होते हैं तो क्वां क्वां करते हैं,
यानी शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, एक जन्म वाला कौवा रहेगा, एक वृद्धावस्था वाला कौवा है, और ये दोनों कौवा मिलकर सीखने के अनुभव का वर्णन तथा व्याख्या है, तो क्रो एवं क्रो हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ चुका है, महत्वपूर्ण 20 प्रश्न की यह कंसेप्ट है, ये क्लास होने वाली है, और आप लोगों को मुझे गर्व होता है दोस्तों कि आप लोग इस क्लास में हैं। आप लोगों को मैं इन प्रश्नों को ठीक है फेस करा रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि यहीं से प्रश्न आना है, पक्का आना है दोस्तों, सभी सिलेक्शन वाली क्लासेज हैं। तो शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है तथा मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्टेटमेंट है दोस्तों, शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, यह कथन किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है? तो यह कथन आपके ब्राउन का है। जी हाँ दोस्तों, ब्राउन का है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप प्रश्न आ गया शिक्षक भर्ती में आपके एग्जाम में कि शिक्षक के द्वारा मानव व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है, यह कथन किसका है? तो आपको फटाफट बता देना है, ब्राउन का है, ब्राउन में क्लिक करना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आ चुका है। सभी मेरे प्यारे अध्यापक अध्यापिकाएं भाई बहन सभी को नमन है दोस्तों। प्रश्न अगला आ चुका है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है, यह कथन किस मनोविज्ञान का है? किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है? मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। निष्कर्ष की जब भी बात की जाती है तो आपका स्कैनर आ जाते हैं भैया। जब भी किसकी बात की जाती है, मैंने बताया संबंध, निष्कर्ष, निष्कर्ष में न आता है, स्कैनर में भी न आता है। तो यह कथन किसका हो जाएगा कि मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये आपके स्कैनर का कथन हो जाएगा। सभी प्रश्न लाजवाब रहेंगे, अपने आप में लाजवाब रहेंगे, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है आपका, यह शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम स्टीफन ट्रो, जेम्स ड्रेवर या लिंगरेन? तो आपके जेम्स ड्रेवर का एक कथन मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये जो कथन है आपके स्टीफन का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। जब भी क्रमिक अध्ययन की बात आए तो आपको जेएम स्टीफन में क्लिक करना है, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्षों का अध्ययन है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा ट्रो हो जाएगा। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है यह पूर्ण रूप से मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? सभी लोग कमेंट करेंगे। एस चौहान, जेम स्टीफन, लिंगरेन या आपके बी.एन. झा का? तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, यह कथन कहने वाले बी.एन. झा हैं। जी हाँ दोस्तों, झाग निकलता है कृपा निधान झागा, समझ गए होंगे। कृपा पर निर्भर जब भी आपका यह शब्द वाक्य आ जाए आपको बी.एन. झा पर जाना है, बी.एन. झा के ऑप्शन पर जाना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न है, इसके बाद 10 प्रश्न और रह गए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, यह कथन किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक का है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। तो यह अध्ययन जो है, यह आपका जो कथन है, स्टेटमेंट है, ये चौहान जी का है। जी हाँ, आपके एस चौहान जी का कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिवेश में व्यक्ति के विकास का व्यवस्थित अध्ययन है। व्यवस्थित की जब भी बात की जाए तो आपको एस चौहान की तरफ जाना है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला कब रखी गई थी? 1890 में, 92 में, 89 में या आपके 79 में? तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो औपचारिक आधारशिला की जब भी बात की जाए, पूछ लिया जाए, तो आपको जाना है 89 पे जाना है, 89 पे जाएंगे। 1889 में आपके शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, 1889 में, ये आपको सन याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किसके प्रयासों में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1800 में रखी गई थी? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला जो है, औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई थी। किसके प्रयासों से रखी गई थी? स्टेनले हॉल के प्रयासों से, जॉन डीवी के प्रयासों से, क्रो एवं क्रो के प्रयासों से, या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसके प्रयासों पर यह आपकी शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में रखी गई थी? तो इसके जो प्रयास हैं, जो प्रयास रहे हैं, ये स्टेनले हॉल के प्रयास के द्वारा रखी गई थी नींव। किसके द्वारा भैया? स्टेनले हॉल के प्रयासों के द्वारा। ये सभी लोग नोट कर लेंगे, ये सभी पॉइंट सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। यहीं से प्रश्न आपके शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि फिजिकोलॉजी के जो होते हैं, फिजिकोलॉजी जो इशू प्रश्न होते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो यह परिभाषा आपकी पेस्टोलॉजी की है। सभी लोग नोट करते जाएंगे। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का स्वाभाविक, प्रगतिशील तथा विरोधहीन विकास है। जब भी विरोध की बात की जाए, विरोधहीन विकास की बात की जाए, तो आपको पेस्टोलॉजी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। शिक्षा मनुष्य की क्षमताओं का विकास है जिनकी सहायता से वह अपने वातावरण पर नियंत्रित करता हुआ अपनी संभावित उन्नति को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो जब भी बात किया जाए भैया कि वातावरण पर नियंत्रण करता है और अपनी संभावित जो है उन्नति को प्राप्त करता है, ये जो कहने वाले जॉन डीवी हैं। जी हाँ, आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन डीवी का कथन है। सभी लोग नोट कर लेंगे किसका कथन है भैया? ठीक है, जॉन डीवी का कथन है। जे से जॉन आता है, जे से जॉन आता है, ये नोट कर लेंगे। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब सभी प्रश्न है, अपने आप में सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य जो है शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? तो यह परिभाषा आपके दोस्तों स्किनर की है। जी हाँ, जो आपके स्किनर शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य होता है वह शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना होता है। आइए देख लेते हैं, 16वां प्रश्न आ गया है। शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें छात्र शिक्षण तथा अध्यापन का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा आपके जॉन एफ ट्रेवल्स शिक्षा शास्त्री की परिभाषा है। ये सभी नोट कर लेंगे, ये सभी हाई लेवल की भी है, सभी कंबाइंड किया गया है, सभी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्नों का कंबाइंड है, यहीं से आपके मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन हैं? जॉन लोक, वाटसन, कोहलर या कोफा? तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है? तो आपके वाटसन हो जाएंगे, सभी लोग नोट कर लेंगे। व्यवहारवाद के प्रतिपादक आपके वाटसन हो जाएंगे। व्यवहार किस शब्द से शुरू होता है दोस्तों? तो आप बोलेंगे वाह वकील से शुरू होता है। जी हाँ, वाह वरमाला से व्यवहार जब शुरू होता है तो वाटसन किससे शुरू होता है? तो आप देखेंगे वाह वरमाला से ये भी शुरू होता है। अगर एक बार भूल जाएं कि व्यवहारवाद के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपको याद लेंगे कि जायसवाल सर बताए थे कि वाह वकील, ठीक है, वकील वकील के काम आता है। तो व्यवहारवाद के प्रतिपादक आपके वाटसन हो जाएंगे।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी प्रश्न लाजवाब है, अपने आप में सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। साहचरवाद के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों साहचरवाद के प्रतिपादक कोहलर, कोफा, जॉन लोक, वाटसन। तो साहचरवाद के प्रतिपादक कौन है? तो जॉन लोक हैं। जी हाँ, साहचरवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन लोक हैं। जी हाँ, जॉन आ गया यहाँ पे। जी हाँ, जॉन की बात की गई है। साहचर के प्रतिपादक, साहचरवाद के प्रतिपादक जॉन लोक हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, लाजवाब प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। जो आपका प्रेरक संप्रदाय होता है, इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रॉयड है, वर्दीमर है, लेविन है, या आपके मैकडूगल हैं? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक मैकडूगल हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? सही जवाब है। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक आपके मैकडूगल हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं 20वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्टेड वाले प्रश्न हैं और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, क्योंकि यहाँ पर टारगेट है सिलेक्शन। आप लोगों का सपना टारगेट है पूरा हो, यही जायसवाल सर का भी ड्रीम है, सपना है अगले साल आपकी एक सरकारी सीट आए दोस्तों। जी हाँ, माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है और उनसे विनती करते हैं कि आप लोगों का सपना पूरा हो, क्योंकि शिक्षक को मैं बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह और नमन करता हूं दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न देख लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक माने जाते हैं, क्या वह सिगमंड फ्रॉयड हैं, मैकडूगल हैं, वर्दीमर हैं, या आपके लेविन हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक जो माने जाते हैं वह आपके सिगमंड फ्रॉयड माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आप चाहते हैं कि और इससे क्लासेज हों, और भी क्लासेज हों, तो अपना प्यारा प्यारा कमेंट, छोटा सा कमेंट करते जाएंगे और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए कि यह आपको वीडियो कैसा लगा। इससे बेस्ट वीडियो आगे आने वाली है, कोशिश करेंगे और बेहतर करें, क्योंकि बात करते हैं राष्ट्र हित में, शिक्षक की बात करते हैं। दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का, दिल से शुक्रिया है। माँ सरस्वती से अभिनंदना है, प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लासेज आपको मिलेगी, सभी सिलेबस के आधार पर क्लासेज है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की अगली क्लास जो आपकी इन्वायरमेंट की होगी, उसकी भी तैयारी करना है, तो जल्दी जल्द वो भी वीडियो आने वाला है 2-3 ही घंटे में। तो इस क्लास को कंप्लीट करें। आपने वीडियोज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, देखिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।